साथियों, क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद का एक यहाँ पर सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 4 नंबर के लिए। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या मानेंगे? एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इसके बराबर में मान लेंगे 0। अब साथियों क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। दोस्तों ये जो समीकरण यहाँ पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे कहा जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से हमेशा की जाती है। तो तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं दिया गया, यानी 1 है, तो ए बराबर 1 हो जाएगा। एक्स के बराबर है, बी बराबर कितना? 10 हो जाएगा, बी बराबर 10। यहाँ चर पद है 16, यहाँ चर पद है सी का मान कितना? 16, सी बराबर हो जाएगा 16। तो ए बी सी के मान हमने निकाल लिए हैं तुलना करके। अब द्विघात बहुपद जो हमें दिया गया है, इस द्विघात बहुपद का हमें करना है गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड करने पर। तो द्विघात बहुपद लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो द्विघात बहुपद यहाँ पर है, यहाँ से चर के 2 मान प्राप्त होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण से चर के मान 2 प्राप्त होते हैं। चर यानी x, यहाँ पर चर x है तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के 2 मान जो प्राप्त होंगे इन्हीं को हम कहेंगे शून्यक। तो यहाँ पर x के मान निकाल लेते हैं, शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0 का गुणनखंड कर देते हैं। आखिरी में है 16, गुणा करने पर कितना आ जाए? 16 आ जाए। और 16 से पहले साइन है जोड़ का, यहाँ पर जोड़ का साइन है, तो जोड़ने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? 10, जोड़ने पर आ जाए 10। तो 2 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे 8 बार, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 में जब आप जोड़ दोगे इसी 8 को तो मिल जाएगा 10। तो जहाँ पर 10 है हम लिख सकते हैं 2 प्लस 8। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 10 के जगह पर 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा एक्स से होगा, 2x हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 8 का गुणा एक्स से होगा, 8x हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0। एक पार्ट ये, एक ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ से कॉमन मिलेगा x, कितना बचेगा? 1x बचेगा, प्लस x हट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस लगाएंगे। 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 8, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ है, 8 हो जाएगा कॉमन। तो जब 8 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस 16 से 8 कॉमन हुआ, 2 बचेगा, बराबर में कितना? 0। फिर से कॉमन चाहिए, तो कॉमन कितना है? x प्लस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, x प्लस 2 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में कितना? x प्लस 8 बराबर 0। अब दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2, एक x का ये मान प्राप्त हो गया। इसे हल करके x का दूसरा मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे जब x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का है 8, इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो x का दूसरा भी मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक -2 कामा -8 हैं या फिर होंगे। तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं।
अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, एक बार शून्यकों का योगफल करेंगे और एक बार शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योग या फिर योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के। तो ये आपको ध्यान देना है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। योगफल लिखा है, योग या फिर योगफल के लिए हमें प्लस लगाना है। तो यहाँ लिखा है शून्यकों का, एक शून्य का है ये और एक ये है, तो दोनों का योगफल -2 और -8 लिखा है योगफल। तो इसके लिए हमें बीच में लगाना है प्लस, ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, -b/a के। माइनस लगा दिया हमने, b/a, b का मान कितना है 10, a का मान 1 है, b का मान 10 बटे में a का मान 1। अब आगे हल करते हैं, माइनस का 2, माइनस और प्लस माइनस होता है 8 हो जाएगा, बराबर में एक नीचे का छोड़ दिया जाता है, माइनस का 10, माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 10 हो जाएगा और बराबर में माइनस का 10। देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के। अब यहाँ रख देते हैं, एक शून्यक -2 है, दूसरा शून्यक -8 है, गुणनफल लिखा है, यानी दोनों के बीच में हमें गुणा लगाना है। गुणनफल का मतलब गुणा होता है, बराबर लगाएंगे c/a। अचर पद का मान कितना है, c का मान है 16 बटे में a का मान कितना है 1 है। अब आगे हल करते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आगे से हट जाएंगे, दोनों माइनस, 8 दूना 16, 16 बराबर नीचे का एक छोड़ देंगे 16, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने सत्यता की जांच कर ली, देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है, यहाँ लिखेंगे सबसे नीचे अतः, सबसे नीचे ये लाइन आपको लिख देनी है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों कुछ इस तरह से इस तरह का सवाल हल करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।